हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं अनेक मूवी जो कि पिछले बहुत दिनों से बज़ में थी, लेकिन अभी ये मूवी उतना अच्छे से निभा पाई है या नहीं निभा पाई है, इसी के बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। जितनी एक्सपेक्टेशन हमें वो ट्रेलर से दे रही थी, क्या उतनी एक्सपेक्टेशन हमें ये मूवी ने अपने को खुद को प्रेजेंट करके दी है, इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज ऐसे वीडियो और आते रहेंगे हर वीक। तो ये मूवी का जो मेन मोटिव था वो ये था कि हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में जानकारी दे और हमें पता चले कि वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे वो पूरे देशवासियों को नहीं पता है। सबको यही पता है कि हाँ कश्मीर में क्या चल रहा है, कश्मीर में क्या चल रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो एक इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है जिसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है। बस वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और वहाँ के लोग इधर आते हैं, बस इतना ही हमें पता है। लोगों का माइंडसेट उसके बारे में ओपन नहीं है। इसी को लेके अभिनव सिन्हा ने ये मूवी बनाई थी, जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा बस नहीं बची है मूवी की रिव्यू आने के बाद और मूवी देखने के बाद। ये क्योंकि अभी हम पहले स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। पहले बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। तो जो हमारे आयुष्मान खुराना है, उनको तो हर रोल दिया जाता है, वो अच्छी तरह से निभाते हैं, लेकिन ये रोल में उन पे एक ऐसे बर्डन था कि पूरे मूवी का उनको एक लेके चलना है, पूरे मूवी का रिदम बना के रखना है। ये सबसे बड़ी बात इनके ऊपर आ गई थी। तो उसकी वजह से हम जब मूवी देखने गए तो उसके पहले एक हमारे दिमाग में था कि नहीं, आयुष्मान की मूवी तो अच्छा करके जाएगी। तो जो हम होप ऊपर लेके अगर जाने वाले हैं मूवी देखने के लिए, तो प्लीज़ आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पहले से लो करके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। दूसरी बात, मूवी के जो बाकी के कैरेक्टर्स है उसमें से मनोज पाहवान ने जो एक्टिंग की है वो मुझे सबसे पसंद आई। ये एक्टर को आपने इतने सालों से देखा है, उनको जो भी किरदार दिया जाता है वो बहुत अच्छे से उसमें किया है उन्होंने। मतलब जहाँ पे उनको पॉलिटिक्स दिखानी है वहाँ पे उन्होंने अच्छे से किया है। जहाँ पे एक इंटरनल ग्रजेस उनके जो है वो भी उन्होंने किस तरह से यहाँ पे दिखाया, एक एनिमी इमेज तो दिखानी पड़ती है एक एक जगह पे, उसको किस तरह से अच्छी तरह से निभाया है, ये भी हमें मूवी में देखने का मिलेगा। एक अच्छी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मूवी में जो उन्होंने एक्टर्स लिए हैं इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि मूवी बेस्ड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे, तो उन्होंने एक्टर की जो भी चॉइसेस थी वो भी वहीं से की है। तो आपको जो भी दिखने वाले हैं यहाँ पे कैरेक्टर जिनको आपने कभी नहीं देखा होगा, इसी मूवी में आपको देखने को मिलेंगे। तो उनकी एक एक्टिंग हम एक्सप्लोर करने के लिए अगर मूवी देखना चाहो तो आप वो एक देख सकते हैं कि हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो किस तरह से एक्टिंग करते हैं, उनकी बोलने की जो तरीका है वो किस तरह से होता है, ये हमें इसमें जानकारी मिलेगी। अब हम बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। अब बात यह है कि ये स्टोरी ऐसी है कि हमें इसकी हिस्ट्री नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को, मेजॉरिटी को नहीं पता है। तो ये स्टोरी को एक्सप्लोर करने के लिए डायरेक्टर के कंधों पे इतना ज़्यादा बोझ था कि डायरेक्टर स्टोरी टेलिंग को एक जगह पे लेके जाते जाते उसमें बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने मिक्सअप कर दी और मूवी का बन गया हौच पौच। तो मूवी एक किसी पॉइंट पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाई, हम मूवी को पूरे एंड तक कनेक्ट नहीं कर पाए। आई नो मूवी एक सीरियस बेस्ड ड्रामा एंड एक्शन थ्रिलर मूवी है, लेकिन इसी साथ साथ उन्होंने हर एक मूवी के सीन में इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हम किसी एक सीन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, वो सीन वहीं पर रुक जाता है, कहीं और से वापस कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो एक लिंकिंग होती है एक सीन से दूसरे में जाने के लिए, वो डायरेक्टर करने में यहाँ पे नाकामयाब रहा है, ऐसा मैं बोलूँगा। कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था और बहुत सारे ऑडियंस ने भी कि वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की जो हिस्ट्री उसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी इस मूवी से हमें मिले। बट मूवी ख़त्म होने के बाद हमें लगता है कि हाँ, इसमें से 30, 40, 50% तो हमें पता ही था यहाँ से या वहाँ से, कहीं ना कहीं से। कुछ जगह पे मूवी बहुत इम्पैक्टफुल होती है, जहाँ पे उन लोगों के एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन होते, वो ये इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशन थे, लेकिन एट द एंड वो कन्वर्सेशन मूवी के ऐसे बीच में ही डाल दिए गए, कोई रिलेवेंस ऐसे बीच में बचता नहीं है, उस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया, विच इज़ अ डिसअपॉइंटेड थिंग फॉर मी। एक्टिंग वाइज देखा जाए तो हर एक को जितना टाइम मिला उन्होंने अच्छे से एक्टिंग की है, बस स्टोरी टेलिंग के मामले में जो डायरेक्शन है उसमें मूवी कम पड़ी है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। जितना भी उनको मूवी को सीन अलग अलग दिखाने थे, जो एक बर्ड आई व्यू जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से दिखाया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना हो मूवी रिलीज़ होने के बाद, इसलिए एक सेफ स्टेप डायरेक्टर ने लिया है। उन्होंने किसी स्टेट को ज़्यादा ऐसे मेंशन करके नहीं दिखाया है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक
होल नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऐसा करके उन्होंने पूरे मूवी में रिप्रेजेंट किया है, ताकि आगे जाके किसी स्टेट से कुछ दिक्कतें ना आए। ये एक सेफ कदम डायरेक्टर ने लिया है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत हम कैरेक्टर से ज़्यादा अटैच नहीं कर पाते। 2-3 कहानियाँ एक साथ मिक्सअप हो जाती है, उसकी वजह से एक कहानी ख़त्म होकर दूसरी कहानी में जाने में बहुत देर लग जाती है। मूवी 2 घंटे और कुछ मिनट के, ये ज़्यादा नहीं है, मतलब 2 घंटे 10 मिनट के आसपास है। तो इतने कम टाइम में मूवी में सब कुछ बता पाना बहुत डिफ़िकल्ट था। और उनकी जो पहले की मूवीज़ थी अनुभव सिन्हा की, उस मूवीज़ को अगर हम यहाँ इस मूवी से कंपेयर करेंगे तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग मूवी। लेकिन ये एक ऐसा स्टेप है कि हर एक डायरेक्टर ने उठाना चाहिए कि जो स्टोरीज़ इंडिया के लोगों को नहीं पता है उसके बारे में जानकारी देनी भी ज़रूरी है, जो कि इन्होंने इस मूवी में करके दिखाया, विच इज़ अ गुड पार्ट एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट। अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री और इन्फॉर्मेटिव मूवी में इंटरेस्ट है तो ही आप ये मूवी थिएटर में जाके देख सकते हैं, या एट द एंड ये मूवी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे आएगी आप वहाँ पे जाके भी इस मूवी को देख सकते हैं। तो इट्स अ मूवी इफ़ यू मिस इन थिएटर दैट नथिंग गोना कॉस्ट टू योर पॉकेट एंड एनीथिंग else, and you can wait for the online release for this particular movie. That's it from my end. If you like my video, do subscribe to my channel. Thank you so much.